बाहर दुकान पर तुम्हें पानी पूरी खाने में आनंद आएगा, और वही पानी पूरी घर में रखेगी, नहीं आनंद आएगा। वही चाउमीन घर में बनेगा, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। वही जलेबी घर में बनेगी, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तुम्हें बाहर अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें यह नहीं मालूम कि वो बाहर बनी हुई जलेबी पर जब कोई मोटरसाइकिल निकल कर जाती है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जाती है, कोई बस निकल कर जाती है, सारी रोड की धूल उस जलेबी पर जम जाती है, उस चाउमीन पर जम जाती है, उस पानी पतासे पर जम जाती है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। उसी तरह तुम्हें दूर के ढोल सुहावने तो लगते हैं, पर अंदर प्रवेश करने के बाद जब दुख होता है तब सहन नहीं कर पाते हो। मेरा निवेदन है, अपने धर्म के भीतर रहकर अगर एक रोटी भी मिल रही है तो प्रेम से खाना, एक अन्न का दाना भी मिल रहा है तो उसको प्रेम से खाना। झूठी पत्तल पर मत जाना, जिंदगी नरक हो जाएगी। झूठी पत्तल पर ना जाए। प्रयास करो कि हम, आज दुनिया के लोग भले विरोध करते हैं कि सियोर वाले महाराज शंकर जी के मंदिर में पूजन करा रहे, सियोर वाले महाराज काली मिर्ची चढ़वा रहे हैं, सियोर वाले महाराज जी ऐसा करवा रहे हैं, पर मुझे इस बात का गर्व होता है कि कम से कम मेरा हिंदू भाई शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी तो चढ़ा रहा है। मुझे इस बात का गर्व होता है। गर्व मुझे एक ही बात का है कि मेरा हिंदू भाई मंदिर में जाना चालू कर दिया, शिव मंदिर में जल चढ़ाना चालू कर दिया, शंकर का अनुमोदन करना चालू कर दिया। आज मेरे बेटे बेटियां, आज मेरे नवयुवक टीम मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर 50-50 हजार, 40-40 हजार लोग केवल मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। इसका मुझे गौरव महसूस होता है कि आज मेरा हिंदू धर्म बच रहा है इस शिव महापुराण की कथा से। आज अगर 10 को भी बचा लिया तो मुझे उसमें गौरव उत्पन्न होगा। बहुत है उतना मेरे लिए। कामाख्या महिला मंडल ने टेंट लगवाया इतना बड़ा, चारों तरफ व्यवस्था करी बैठने की। क्यों करी है? क्या कहीं हमारे धर्म के लिए जागरूकता उत्पन्न हो, कहीं हमारे धर्म के लिए जागरूकता हो। पहले दिन तो कामाख्या महिला मंडल को भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतना आ जाओगा रे। उनको भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने पहुंच जाओगे। उनको तो लगा था इतना बड़ा टेंट है तो थोड़ा भरने में 2 दिन 3 दिन लगेगा, तब दूसरा टेंट और बढ़वा देंगे। अब महिला मंडल, ये कामाख्या समिति टेंशन में पड़ी है कि अब टेंट किधर बढ़ाना है। अब चिंता में लगी है। कथा जरूर सुन रही है, चिंता व्याप रही है, इधर बढ़ाऊं कि इधर बढ़ाऊं, इधर बढ़ाऊं। शिव कथा का सुख है। और जितने टेंट के अंदर हैं उतने टेंट के बाहर हैं, जितने अंदर हैं उतने बाहर हैं धूप में। बाबा की ऐसी कृपा। आप लोग दिल से कथा का रसास्वादन करिए, बस अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, अपने जीवन को सार्थकता दीजिए। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शिव स्मरण कह रहा है। महाराज कह दिया भगवान शिव ने, भगवान ओगढ़दानी भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव की कथा कह रही है, तुम जाओ, तुम तुमरुका जी से कहो कि कथा प्रारंभ करें। मैं कथा श्रवण करने के लिए स्वयं आऊंगा और कथा स्वयं कराऊंगा, कोई दूसरा नहीं करा सकता। शंकर पर चढ़ाया हुआ एक चावल का दाना, एक मूंग का दाना, या एक बेलपत्र, या एक पुष्प, या एक लोटा जल, इसका फल कितना होता है ये आपके दुख की घड़ी में आपको मालूम पड़ जाएगा कि शंकर किस समय पर देता है। ऑक्सीजन हर कभी नहीं लगाई जाती है। लगाते हैं क्या हर कभी? अरे जम के तो बोलो। वेंटिलेटर पर हर कभी नहीं सुलाया जाता। जब उस समय कुछ बचा ही नहीं है
अब लग रहा है डॉक्टर को कि इसका शरीर काम नहीं कर रहा, इसका शरीर किसी काम का नहीं रहा, अब इसका शरीर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको ऑक्सीजन लगाई गई, फिर उसको आईसीयू में डाला गया, फिर उसको वेंटिलेटर लगाया गया, फिर उसको मशीनें लगाई गई कि अब इसका शरीर इसके बल पर चलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, एक बेलपत्र चढ़ाई, एक लोटा पानी चढ़ाया, ये पानी का फल, ये बेलपत्र का फल, ये पुष्प का फल तुम्हें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। भगवान देखता है, जैसे डॉक्टर को लगता है कि अब ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन लगा दो, अब वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर लगा दो, अब इस चीज की जरूरत है, ये मशीन लगा दो। उसी तरह भगवान भी देखता है कि तेरे दुख की घड़ी में जब तेरे सामने कहीं काल मंडराने लगता है, दुख आने लगता है, तब भगवान भी तूने जो बेलपत्र चढ़ाई है वो ऑक्सीजन का काम कर कर भगवान तेरे काम को सपोर्ट देता है। तूने एक लोटा पानी चढ़ाया है, भगवान कहता है ये मेरे लिए वेंटिलेटर के बराबर। तेरे को तकलीफ आएगी, तेरे को कष्ट आएगा, तेरी बीमारी बढ़ेगी, तेरे को अगर धन की जरूरत पड़ेगी, तेरे को दुख आएगा, तो समझ लेना तूने जो एक लोटा पानी चढ़ाया है वो तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये जल खाली नहीं जा सकता, ये बेलपत्र खाली नहीं जा सकता, ये एक पुष्प जो भगवान को चढ़ाया गया है ये खाली नहीं जा सकता। तू जो चढ़ाया है वो तुझे प्राप्त होगा, जो तूने समर्पित करा है वो तुझे मिलेगा। कई लोग कहते हैं शिव जी को चढ़ाया हुआ कैसे प्राप्त होगा, शंकर भगवान का कोई हम जो देते हैं, हम जो खर्च करते हैं, हम जो समर्पित करते हैं उसका कुछ फल है? आपने अगर शिव महापुराण में 1 रुपया भी लगाया है, 1 रुपया भी लगाया है, तारीख लिख लेना, दिन लिख लेना, तिथि लिख लेना, और वही तारीख अगले साल मिला लेना कि जो तुमने खर्च करा, ये टेंट में, ये बिछात में, ये भोजन में, ये भंडारे में, ये बिछात में, ये पूजन में जो तुमने खर्च करा, उसको लिख कर रखना कि कितना खर्च करा और उसका कितना मिलता है, वो अगले साल की यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, यही तारीख और ये तिथि मिला लेना, उसका बढ़ोतरी कर कर कितना प्राप्त हुआ है वो आप मिला कर रखिए। आपको कितना मिला वो बाबा ही जानता है, वो बाबा ही करने वाला। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बाबा ने जो दिया उसका धन्यवाद। भक्त शिव महापुराण की कथा कह रही है, चंचुला भी भगवान शंकर की भगत नहीं थी, केवल एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी, और वो भी कितनी विचित्र। पति चोरी का धन लेकर आता था, वो उसका भोग करती थी। कभी शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया उसने, कभी शिव जी के मंदिर में कभी उसने धूप नहीं लगाई, कभी शिव जी के मंदिर में उसने दिया नहीं लगाया, कभी शिव जी के मंदिर में जाकर उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाई। वो तो बस केवल अपने वो धन जो पति लेकर आता था उसका भोग किया करती थी, केवल उसका भोग करती। कभी उसने सत्कर्म नहीं करा। उसने जीवन में एक सत्कर्म करा, वो काशी में गई, काशी की धरा पर पहुंची और काशी विश्वनाथ की उस धरा पर उसने पांव रखकर बस कुछ क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, गंगा का स्नान करा, चलने की तैयारी हुई, पांव फिसल गया, सिर फूट गया, और सिर फूटा और उसके प्राण निकल गए। अब कई लोगों के मन में आएगा कि बताओ, काशी में गई थी, गंगा नहाई थी, तो फिर तो उसको कुछ होना ही नहीं था, उसको तो बचना था। भगवान कभी बुरा नहीं करता, एक बात अपनी जिंदगी में उतार लो। वो जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करता, जिसका भी करा उसने अच्छा ही करा, बुरा करने का काम ही नहीं था उसके पास। वो किसी का बुरा नहीं करता। फिर चंचुला क्यों मरी? उसको मारने का कारण केवल इतना था कि उसके पति